नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपने पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में कार्य और ऊर्जा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए अपनी कार्य ऊर्जा जो टॉपिक था उसको लगभग लगभग सल्टा दिया था। थोड़ा सा पार्ट बचता है, वो इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है जून के अंदर, उसमें कार्य ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है, वर्क एंड एनर्जी। आपको पता ही है, बेसिक टू एडवांस चलते हैं, लाइफ रिलेटेड एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं अपने। तो ये थोड़ा सा देख लो, अपनी लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर अपने डिस्कस भी किया था कि अपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें कार्य, कार्य के प्रकार, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, ये जो मैटर था ये अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ये इतना पार्ट जो है कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे हम कार्य ऊर्जा पर में, जिसके ऊपर पिछली भर्ती में एक प्रश्न आया हुआ। फिर है कार्य ऊर्जा संरक्षण नियम, शक्ति और विद्युत शक्ति। ये चीज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जो पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में उसका थोड़ा सा बता देता हूं, बस 1 मिनट ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ा था। कार्य क्या था? W बराबर एफ एस, और एफ एस के आगे भी क्या लगाया था? cos थीटा लगाया था, यही था ना। और यहाँ पे अपनी कितनी कंडीशन बनी थी? 3 कंडीशन बनी थी, बोलो। एक तो 0 डिग्री पे था, एक 180 डिग्री पे था, एक 90 डिग्री पे था। 180 वाला क्या था? कम से कम था, यानी मिनिमम था। और 0 वाला क्या था? जीरो के अंदर तो जीरो के अंदर सॉरी मैक्सिमम था, यानी अधिकतम था। और 90 के अंदर क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। उसके बाद थी आपके कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार यहीं से बने थे अपने। एक तो धनात्मक था, एक ऋणात्मक था, एक क्या था जी? जीरो था। सुनिए था ना। ये कब था? कब था? जब आप कहोगे सर ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कब था, पहले तो ये बता दो। लिख रखा है 90 डिग्री पे। और नेगेटिव कब था? 180 डिग्री पे। बच क्या गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे पॉजिटिव। फिर ऊर्जा बताई थी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल को हम क्या लिख रहे थे? न्यूटन मीटर लिख रहे थे ना। हाँ जी। आगे है कार्य ऊर्जा के प्रकार। ये सॉरी ऊर्जा के प्रकार, ये मैंने आपको बता दिए। अब अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कार्य ऊर्जा प्रमेय कुछ नहीं है, बस छोटा सा एक सूत्र है, पढ़ना है अपने को। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय हो, सिद्धांत हो, नियम हो, रूल हो, थ्योरी हो, एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। ठीक है ना। तो देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य और ऊर्जा में संबंध को प्रदर्शित करता है। सिंपल सा है, बस एक सूत्र याद करना है छोटा सा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, बस एक प्रश्न आएगा वो सही करना है, अपना उद्देश्य यही है। तो यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा जो थी, गतिज ऊर्जा को किससे लिख रहे थे बोलो? अपने लिख रहे थे काइनेटिक एनर्जी के ई से, इसी से लिख रहे थे। अब मान लो इसको मैंने और छोटा करना तो सिर्फ के से भी काम चला सकता हूँ। के का मतलब गतिज ऊर्जा है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर, यानी W कार्य बराबर डेल्टा के। अब ये त्रिभुज सा बना है ना, इसको डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल बोल दो, डेल्टा बोल दो, एक ही बात है। अरे ये समझ नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, आप अंतर बोल दो। आप अंतर बोल दो, बात तो एक ही है ना। तो देखो, अब इसको आप इजी वे में लिखना चाहें तो W बराबर इसको लिख सकते हो K2 माइनस K1। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा पहले K1 थी, बाद में उसी की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? K2 होगी। अब आप कहोगे गतिज ऊर्जा कैसे बदल जाएगी? बदल जाएगी ना, क्यों नहीं बदलेगी? अपने पढ़ा था, सूत्र था 1/2 mv² था। तो यहाँ पे m तो द्रव्यमान है, ये तो बदलेगा नहीं। गाड़ी जितनी भारी वजन था उसमें उतना ही रहेगा भाई। उसमें वो बात अलग है कि 100-150 किलो का एक व्यक्ति और बिठा लो, वो तो बात अलग है। अपने बैठे ही उतने, तो वजन कैसे बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा। लेकिन अपने क्या बढ़ सकता है? v से क्या था रे बोलो? वेग था। अरे वेग तो बढ़ सकता है ना, नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है। वेग कैसे बढ़ सकता है? वेग बढ़ सकता है क्योंकि अपने मन की या गाड़ी धीरे चल रही है, थोड़ा सा भगाते हैं, बढ़ गई वेग। धीरे कर लो,
घट गई स्पीड, यानी वेग जो है वो परिवर्तित होगा। जैसे ही वेग परिवर्तित होगा तो गतिज ऊर्जा का मामला भी उल्टा सीधा हो जाएगा, यानी कम ज्यादा हो जाएगी। मान लो पहले गतिज ऊर्जा K1, बाद में गतिज ऊर्जा K2 थी, और अंतर जो आएगा, अंतर को लिखते हैं डेल्टा K से, यानी कि K2 माइनस K1। ये क्या हो गया, अंतर, और इसी अंतर को मैंने यहां लिखा है और इसी से ये बना है। और ये सूत्र जो है इस पे तारे सितारे लगा के आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। इसके ऊपर प्रश्न आपके पिछली बार पूछा था और अब की बार भी 99% चांसेस है। क्लियर? तो ये हो गए अपनी कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। अब आप कहोगे इसके ऊपर किस टाइप का प्रश्न आता है, तो वो भी आप टेंशन मत ले, हम सब जुगाड़ करके लाए हैं आपके लिए। ये देखो, आपके प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप चुटकियों में सॉल्व करोगे इसको। पहले मैं ये करवा दूं आपको इधर वाला क्वेश्चन, फिर अपने उस पर चलते हैं, ठीक है? तो देखो प्रश्न है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है, क्या दिया? ऐसे क्वेश्चन आए ना, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बाकियों से इजी होते हैं, अपने को सिर्फ फॉर्मूला ही तो याद करना है, बाकी तो गुणा भाग है, वो तो बचपन से करते हुए आ ही रहे हैं अपने, है ना? देखो जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ो साथ साथ में चीजों को लिख लो कि क्या दिया गया है, तो बोलो क्या दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है बंदा, ये कह रहा है एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। अरे काइनेटिक एनर्जी दी है, गतिज ऊर्जा कितनी दी है, बोलो 2500 जूल दी है। तो फिर क्या, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, क्या बोला, द्रव्यमान, यानी m का मान कितना है, 50 किलोग्राम है, बिल्कुल। फिर क्या बोला, तो उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। अब आपको ये कैसे करें, आप बताओ मेरे को, यहाँ क्या दिए, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में एक बात जानते हो क्या? अरे बोलो, 1/2 mv² बताया था या नहीं बताया था? सर ये तो आता है, हमें सवाल नहीं आता, तो इसी से तो सवाल होगा। देखो यहाँ क्या है, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, ये थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, फिर कहोगे हमें दिखाई नहीं देता। देखो 1/2 m कितना है, m ये रहा, चिपका दो। v कितना है, सर ये तो निकालना है, तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो। तो फिर मैंने इसको क्यों लिखा, इसकी जगह तो दिया हुआ ये लिख देते फिर। चलो देखो कितना दिया है, 2500, ये लो लिख दिया मैंने। अब क्या करें, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। तो आपको एक बात पता होगी, यानी कि एक तो होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है RHS राइट हैंड साइड। अब इधर से उठा के इधर लाओ या इधर से उठा के इधर लेके जाओ, किसी भी संख्या को और किसी व्यक्ति को नहीं उठाना, ठीक है ना? हाँ, प्लस वाली संख्या को उठा के उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगी, गुणा वाली लेके जाओगे तो भाग में हो जाएगी, और भाग वाली लेके जाओगे तो गुणा में बदल जाएगी। अरे बोलो हाँ ना, बिल्कुल। देखो बस तो अप्लाई कर दो, समझदार बच्चे हो, फर्स्ट ग्रेड वाले साथी हो तुम, है ना, फुल टैलेंटेड हो। 2500, ठीक है, ये तो इधर ही पड़ा है, इधर ही पड़ा है, अपने इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? देखो अब ये देखो 1/2, दो क्या है, भाग में, 1/2, दो भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, तो भाग में लगा दो कितना, 50, बराबर क्या बच गया, v² बच गया। ऐसा ही तो है, मैंने कोई जादू थोड़ी किया, वही तो है, इधर उधर किया बस। 10 से 10 टाटा बाय बाय, क्लियर? अब बच गया जी 250 इंटू 2y5, काटने को मैं 5 से ये भी काट सकता हूँ, अपने स्टेप थोड़े समझ ले तो अच्छा रहेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड हो आप। 5 से इसको काटो, कितना आएगा, 5, जीरो तो बच गई, तो कितना आ गया, 50 इंटू 2 इक्वल v² आ गया, 50 का डबल, एक के आगे दो बिंदी है ना, v², ये तो आएगा। अब क्या होगा जी, ये v² का मान आएगा, ऑप्शन में पहला ये मिलेगा, आप कहोगे ये लो जी, हो गया गलत, है ना? आप कहोगे ये लो तो वो हो जाएगा गलत, क्यों? देखो अभी ये v² का मान है, अपने को v पूछा है, सिर्फ वेग पूछा, वेग का वर्ग नहीं पूछा, तो क्या करें, इस स्क्वायर को अगर इधर लेके जाओगे, या कंसेप्ट तो ये है 100 बराबर v² है, अब दोनों पर तरफ क्या करना है, वर्गमूल लेके आना है, यानी कि रूट लेके आना है। तो 100 का रूट कितना होता है, 10,
वी स्क्वायर से ये रूट कट के कितना बच गया v, तो v का मान कितना आ गया बोलो। कहने का मतलब स्क्वायर जब भी आए तो दूसरी साइड ये चेक कर लिया करो कि ये 100 किसका वर्ग है। 100 ही था ना यहाँ पे, 100 किसका वर्ग है, 10 का है, सिंपल लगा दो, जावी भी 10 दिख रहा है, आग नीच के लगा दो, गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये आपका मेथड था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको इसके ऊपर भी आ सकता है F बराबर एम ए, जरूरी थोड़ी है वो हलवा बना के दे, थोड़ा सा तो अपने को करना पड़ सकता है ना उसको। देखो एम ए, जरूरी नहीं है कि एम ए दे, वो आपको एफ दे देगा, एम दे देगा और ए का मान पूछ लेगा। तो आपको सिर्फ छोटे छोटे मैंने सूत्र बताए हैं, कोई 10 से 1 सूत्र होंगे, आराम से पढ़ लोगे, वो याद कर लो आप आसानी से। अब देखो ये प्रश्न देखो कैसे करेंगे, इजी है वैसे, देखने में थोड़ा लग रहा है डरावना, जरूर लग रहा है। देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है, अभी करते हैं अपने इसको, पहले तो पढ़ते हैं इसको आसानी से। देखो क्या है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना करना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके एनसीईआरटी की किताब है ना जो 9th क्लास की, उसमें आपके दिया हुआ है कार्य ऊर्जा चैप्टर में। और जो आरपीसी है ना वो सीधे सीधे सवाल उठा लेती है, इनमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है, वो सीधे सीधे एनसीईआरटी में से मिलेंगे आपको। इसको कैसे करें, देखो इसको करने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो क्या दिया वो लिख लेते हैं, इधर लिखता हूं मैं, m बराबर कितना दिया है, 1000 किलोग्राम दिया है। फिर वेग जो है, इसने पहले वेग कितना है 36 है, बाद में कितना है 54 है। तो अपने ये पढ़ा था प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। तो u का मान कितना दिया है 36 और v का मान कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात याद रखना, मात्रक भी बहुत जरूरी है, मात्रकों के बिना भी आप गलत कर सकते हो, आपको सूत्र आता है लेकिन मात्रक बदलना नहीं आता तो भी आप गलत कर सकते हो। अब एक चीज याद रखना, आपने पढ़ा क्या था, आपने ये पढ़ा था कि जो आपके वेग है वो मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में ही अपने को क्या करना है, वैल्यू को लेके आना है। तो अपने इसको पहले चेंज करेंगे, चेंज करने का सीधा सा फंडा है, आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, उसको आपने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने 5/18 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अगर आपको जरूरत पड़े मीटर प्रति सेकंड को बदलना पड़ जाए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तब भी आपने कुछ नहीं करना, बस इसका उल्टा करके गुणा कर देना 5/18। अब आप कहोगे सर ये कर दी ना समस्या हमारे, हमें 5/18, 18/5, 5/18 तो याद रह जाएगा, लेकिन किस में ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा उसमें हम ना डब्बा गोल हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो किलोमीटर और मीटर में छोटा बड़ा तो जानते हो ना, आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। तो जो छोटा है छोटे में बदलना है तो ऊपर छोटा आएगा और नीचे बड़ा आएगा। और इसमें क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर मीटर से क्या है बड़ा, बड़े में बदलना है, जिसमें बदलना है वो ऊपर आएगा। यानी मीटर से किलोमीटर बड़ा है क्या, बड़ा है, तो ऊपर कौन आएगा, बड़ा आएगा। ये गलत लिख दिया ना, ये देखो 18 बटे कितना आएगा 5 आएगा, 18 बटे कितना आएगा 5। बड़े में बदलना है तो ऊपर बड़ा, छोटे में बदलना है तो छोटा ऊपर। क्लियर, 5/18। तो इसको कर देते हैं अपने, बिल्कुल। u कितना आएगा देखो, u बराबर 36, 36 गुणा 5/18, 18 को काटोगे 2 पे जाएगा, 18 2 36 होता है ना, तो ये 5 2 कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर v को बदलो, 54 इंटू 5/18 कितने पे जाएगा, 3 पे, क्या तो ये कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। सब कुछ हो गया अपने पास सॉल्व। अब अपने कार्य ऊर्जा प्रमेय को याद करो, क्या था कार्य ऊर्जा प्रमेय, इजी थी ना, बिल्कुल इजी थी ना, क्या थी, W किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि K2 - K1 था ना, बिल्कुल था। तो क्या करें, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m, पहले बाद की गतिज ऊर्जा, ये पहले की, बाद का वेग v होता है, v² माइनस 1/2 m u²। भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र तो यही होता है, अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। अब देखो आगे, W बराबर 1/2 m, ये दोनों में क्या है, ये देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो ऐसे लिख सकता हूं v² माइनस u² बच जाएगा आपके पास।
अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो भी डरना नहीं है, आप इसी सूत्र में जो मान दिए हुए है ना, m का मान है, u का मान है, वो मान रख के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इजी करना है तो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें भी मान रख सकते हो। तो w बराबर 1/2, m का मान 1000, v का मान कितना है, v का मान अपने निकाला 15, तो 15 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस u स्क्वायर, u का स्क्वायर यानी 10 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बोल दिया था। तो देखो 2 से ये काट दो, कितना आ गया 500, तो w बराबर 500 आ गया। अब ये 15 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 225, नहीं आता तो डरना नहीं है, वर्ग के लिए क्या करना है, बस ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन में खूब सीखा है, कोई आपको ये नहीं सिखाना कि मेरे को ऐसे आता है वैसे आता है, अपने को सवाल से ही करना है, बस एक सवाल से 2 नंबर बन जाएंगे सीधे सीधे। आपको ये शो नहीं करना कि मैं सीधे वर्ग याद है, ये याद है, याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, अपने को बस सवाल करना है। माइनस 10 का वर्ग कितना होता है 100, 10 का वर्ग 100, तो W बराबर 500, इसमें से घटा दो कितना 125 बच गया, मल्टीप्लाई या डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो सीधी सीधी उठा के रख दो, 125 को 5 से करना है, 5 का 5 से किया 25, 2 बच गया, 10 और 2 12, सील बच गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 62,500 जूल आ गया। अब पेपर में जूल में आंसर नहीं था, किलो जूल में था, अब किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाया जाता है, जब छोटा है उसको बड़ा करना है ना तो भाग लगाया जाता है, और बड़ा है उसको छोटा करना है तो गुणा। किलो का मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, तो W बराबर क्या आएगा 62, यानी 62,500 बटे 1000, 1000 का भाग लगाते 2 जीरो तो टाटा बाय बाय हो जाएगी, है ना, और 1 जीरो बच गई तो एक अक्षर छोड़ के क्या लग जाएगी पॉइंट, यानी 62.5 किलो जूल, ये उत्तर आपके पेपर में था। यहां तक तो हर कोई पहुंच जाता, लेकिन वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भाग लगाओ ना लगाओ, ऐसा ऑप्शन पेपर में नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 625, यहाँ पे भी 625 जैसा कुछ मैच कर सकते हो, आसानी से ये प्रश्न आप कर सकते थे, बस थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए। आपके यूज क्या हुआ है, कार्य ऊर्जा पर में ये वाली गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर, क्लियर है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं ये प्रश्न आपको समझ आया या नहीं आया, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप छोड़ दोगे या नहीं, बताओ। चलो अपने नेक्स्ट देखते हैं, कहां भाग रहा है, छोड़ेंगे थोड़ी देर को। हाँ ये रहा, ये लो, ये था ना, हाँ जी, छोड़ेंगे नहीं, अब कहीं जा, इसको कह दे अब तो कंप्लीट ही करेंगे तेरे को। हाँ जी देखो, अपने पास में है ऊर्जा संरक्षण का नियम, अगला क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी संरक्षण नियम आ जाए ना आपको बस ये कहना है, जो भी आ जाए, ऊर्जा संरक्षण आ जाए, द्रव्यमान संरक्षण आ जाए, संवेग संरक्षण आ जाए, ये संरक्षण 3 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम ही है, जब ऊर्जा आ जाए तो ऊर्जा लगा देना है, संवेग आ जाए तो संवेग लगा देना है, बस द्रव्यमान आ जाए तो द्रव्यमान लगा देना है, बस नियम सेम टू सेम। क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सिंपल सा है कि ऊर्जा जो है, कौन ऊर्जा, देखो बहुत बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, न इसको उत्पन्न कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रूपांतरण पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसका रूपांतरण कर सकते हो, कैसे, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, कौन बदलता है, बल्ब, समझ रहे हो बात को, यानी एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सिर्फ बदला जा सकता है, न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है।
अब कुछ ऐसी डिवाइसेस जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं लेके आया हूँ। ऊर्जा रूपांतरण कौन सी युक्ति करती है, किसमें करती है, देखो आपके सामने लिख दिया मैंने। बहुत इजी चीज है ये, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ऐसे कह लो। इनमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्या लगभग चीजें आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन बेसिक सा साइंस है वो ही अपने नहीं समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऊर्जा रूपांतरण यानी ये तो रूपांतरण लिखा है किसका किसमें, ये रूप तो अपने पढ़े हुए हैं। और युक्ति यानी कौन सी मशीन, युक्ति क्या होती है, मशीन होती है, हिंदी में युक्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो सौर यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी जीव विज्ञान पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभिक्रिया समेत पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, यानी विद्युत को ऊष्मा में कौन बदलता है, विद्युत हीटर बदलता है। बिल्कुल यूज करते हो ना, बिल्कुल। विद्युत चूल्हा बदलता है, ठीक है, कुछ नहीं है, बटन दबाना है चाय बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। जैसे ये माइक दिख रहा है क्या आपको, जिसमें मैं बोल रहा हूँ और आप तक आवाज आ रही है, ये आवाज रिकॉर्ड करने के लिए माइक जो है ना वो क्या करता है, वो आपके ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आपके मोबाइल में स्पीकर जो है वो क्या करता है, वो जो आपकी विद्युत ऊर्जा जो उसके अंदर थी उसको ध्वनि में बदलता है। देखो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन से बदलती है। बिल्कुल। अगला है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अगर इसका उल्टा आ जाए ना, देखो ध्वनि को विद्युत में कौन बदलता है, माइक, माइक्रोफोन कह सकते हो आप। ठीक है, आगे है यांत्रिक को विद्युत में, तो इसको बदलता है डायनेमो या जनरेटर जिसको बोलते हैं। जनरेटर तो जानते ही हो, किसी के शादी जो होती है उसके अंदर आप जाते हो, या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, आपकी लाइट की समस्या रहती है, तो जनरेटर जरूरी है। वो क्या करता है, उसको घुमाता है, घुमाना यानी कि गति करवाना, गति करवाना यानी यांत्रिक से संबंधित। और यांत्रिक को वो किस में बदल रहा है, विद्युत में। तो क्या है ये, डायनेमो बदलता है मेन तो, लेकिन आप देसी भाषा में जनरेटर बोल सकते हो। आगे देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत सेल, कार की बैटरी। एक बार मैंने पूछा कि सेल किसे कहते हैं, तो सर सेल वही होता है जिससे रिमोट चलता है, सेल वही होता है जिससे अपने को थोड़ा बहुत रिमोट के अलावा जैसे कुछ एनर्जी छोटे मोटी डिवाइस है उनको चला सकते हैं, जैसे खिलौने चला सकते हैं, उसको सेल कहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, ये आपने उसके यूज बताए हैं। परिभाषा क्या होती है, वह युक्ति या मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे विद्युत सेल कहते हैं। बिल्कुल इजी सी तो है, विद्युत सेल और कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी केमिकल को इलेक्ट्रिक में बदलती है। फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, बिल्कुल ऊष्मीय ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा एक टाइप की ऊष्मीय ही है। इसको कौन बदलता है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, जो भी आजकल चल रहे हैं कह सकते हो आप। आगे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, कौन, विद्युत मोटर। अब मोटर आपके बहुत सारी चीजों में होती है, आपके पंखे में मोटर, आपकी पानी की जो मोटर है वो वाली मोटर तो मोटर ही है ना, मोटर ही बोलते हो आप उसको। पंखे में भी मोटर है, और भी बहुत सारी डिवाइस है, जैसे जितने भी छोटे मोटे खिलौने हैं उनमें भी मोटर, आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटियां चल गई है उनमें भी मोटर। तो ये सारे के सारे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। समझ क्या आ गई आपको, सिर्फ थोड़ी नॉलेज थी, लेकिन उसको कनेक्ट किया कि इसको अपने विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या, कि विज्ञान में है क्या, चीजें सारी पता है आपको, आपको अपने शरीर के बारे में, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही है सारी चीजें पता है, लेकिन आपको ये देखना है कि उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, बस इतना ही जानना है। आपको साइंस 100% आने लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक चीज और करके देखना, आप अपनी लाइफ से साइंस को जोड़ के देखना, बहुत मजा आएगा और याद भी होगी, समझ में आएगी, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना। समझ आ रही है बात, एक बार अप्लाई करना, फिर आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये काम भी करता है। कई बार अगर आपको लगता है कि काम नहीं करता, वो वाला कमेंट भी आप कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखो, शक्ति, मेरे में तो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। चलो देखो क्या है, पावर, पावर यानी शक्ति। पावर इधर लिखिए विद्युत शक्ति। पहले अपनी सीधी शक्ति देखते हैं,
शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा था? ऊर्जा कहा था। ठीक है ना? ये क्या कहेगा? ये कहता है एकांक समय में किया गया कार्य ही आपकी शक्ति है, यानी कि कम समय में अधिक कार्य कर रहे हो तो आपकी शक्ति ज्यादा है। कहने का मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन कितने समय में कितना कार्य कर रहा है। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूले से देखें तो ये कह सकते हो P बराबर W/T। ये इसका फॉर्मूला अपने काम की चीज है। परिभाषा कोई काम की नहीं है, बता देता हूं, आपको तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। एकांक समय में किया गया कार्य या कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दो परिभाषाएं हैं, एक तो है एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है, और एक है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सूत्र होता है P बराबर W/T। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, इसके अंदर इसका जो मात्रक आता है, जो कि मैंने कहा था आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है ना? तो इसका मात्रक जो है वो है वाट, है ना? क्या है? वाट। जब भी आपकी शक्ति खत्म हो जाती है तो आपके दिमाग से अपने आप ही निकलता है आज तो वाट लग गई। तो वाट क्यों लग गई? आपकी शक्ति खत्म हो गई। अपने देखो मात्रक याद कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है, चीजें हैं बिखरी हुई पड़ी है, बस उनको अरेंज ही करना है ना? तो देखो शक्ति वाट, शक्ति का मात्रक वाट, वाट को W से डिनोट किया जाता है। आपको पता है जब भी मैं कैपिटल लिखता हूं इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक है, तो वाट नाम का भी एक वैज्ञानिक था। ठीक है ना? चलो ये हो गया इसका सिंपल मात्रक। अब अपने क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं या कह सकते हो ना, तो अपने कुछ मात्रक और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, बिल्कुल होता है। समय का मात्रक क्या होता है जी? सेकंड होता है। तो क्या सर जूल बटे सेकंड भी इसका मात्रक है? बिल्कुल, जूल बटे सेकंड भी किसका मात्रक है? शक्ति यानी पावर का मात्रक है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको याद रहेगी। पेपर में जरूर याद रखना, वाट भी याद रखना और जूल बटे सेकंड, वरना जूल बटे सेकंड याद नहीं रहा तो भी वाट लग सकती है ना? जी। आगे देखो, ये तो शक्ति होगी आपके। अब है विद्युत शक्ति, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर, यहाँ तो सीधा कह रहे थे कार्य करने की दर, यहाँ क्या कहेंगे? विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। और विद्युत शक्ति जो है ना, इसका फॉर्मूला देखो सिंपल सा होता है, P बराबर VI। अब यहाँ पे V वेग नहीं है, V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। V क्या है? विभवांतर। ठीक है। I क्या है? क्या है I? I है विद्युत धारा, जिसको एम्पियर में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट और एम्पियर दोनों वैज्ञानिक है। ठीक है, चलो ये इसका मात्रक सॉरी फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा इसके दो छोटे छोटे और होते हैं। एक होता है P बराबर I²R, ये भी इसी का सूत्र है, आपको पूछ सकता है। एक और होता है V²/R। बिल्कुल, ये तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं? विद्युत शक्ति के हैं। पेपर में एक बार प्रश्न आया कि निम्न में से विद्युत शक्ति का व्यंजक नहीं है। क्या नहीं है? व्यंजक। व्यंजक का मतलब वही होता है जो मतलब सूत्र का होता है। सूत्र अपने सिंपल बोलते हैं, वैसे उसको प्योर साइंस की भाषा में व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। पेपर वाला लिख सकता है। तो ये तीनों ही सूत्र, तीनों ही व्यंजक किसके हैं? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के हैं। याद रख सकते हो। इसका मात्रक, इसका मात्रक तो वही रहेगा, क्या? वाट। क्या रहेगा? वाट। लेकिन सर वाट बता रहे हो आप, हमारे घरों में जो बिल आता है उसमें तो KWH लिखा होता है, ये क्या मामला है? आप वाट बता रहे हो, उसमें KWH है। तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रश्न में आता है। तो देखो वो क्या सिस्टम है, KWH यही होता है ना? अरे W वाट ही है, किलो का मतलब 1000 है और H का मतलब घंटा। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होंगे? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बना समझा देता हूं। किलो वाट घंटा, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। वाट
यानी वाट तो है ही अपने पास में, वाट तो मात्रक ही था। और हावर घंटे में कितने सेकंड, 3600, यही होता है ना। बिल्कुल, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कई बार भूल जाओ तो ऐसे बना भी सकते हो। किलो का मतलब 1000, वाट में तो होता ही है तो एक ही लिखेंगे, घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको लिख सकते हो 3 6 1 2 3 जीरो, ये रही 2 जीरो, ये रही 5 जीरो होगी। अब पॉइंट इसमें नहीं लगा तो कहाँ मान सकते हैं, लास्ट में मान सकते हैं ना। बिल्कुल मान सकते हैं। इसको उठा के ले आओ इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 3.6 गुना जितना बेक लाते हैं, यानी लेफ्ट में अगर पॉइंट को लेके जाते हैं तो पावर प्लस में लगती है, 10 की पावर प्लस में लगती है। अगर आप इसको कहाँ लेके जा रहे हो, बोलो राइट में, तब पावर माइनस में लगती है। तो यहाँ अपने लेफ्ट में लाए हैं, प्लस में लगेगी, तो 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो यही लिखा है ना ऊपर, आगे जूल लगा दो, बस काम खत्म। तो ये किलोवाट घंटा होता है। तो आशा करता हूँ ये विद्युत शक्ति भी आपको समझ में आ गई होगी। सारा चीज बता दिया मैंने, ये देखो पोस्टमार्टम ही कर दिया एक तरह से, है ना। इतना तो शरीर को नहीं खोलते, इतना अपने इस फॉर्मूले को खोल दिया, है ना। चल देखो आगे, देखो आगे अपने पास में दो छोटे छोटे क्या है सवाल है, चुन्नू मुन्नू से कर देते हैं, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर दो। आप ये मत कहना आपके लिए चुन्नू मुन्नू है, आपके लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया। बिना कंसेप्ट डायरेक्ट अपने क्वेश्चन करते तो हवा ही नहीं लगती है ना। तो देखो, एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट में 1 मिनट लगता है, तो वह की गई शक्ति ज्ञात है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को थोड़ा सा मेकअप करना आना चाहिए और कुछ नहीं है, अपने नहीं करना है, सवाल में करना है, ठीक है। तो देखो, शक्ति होती है P बराबर W/T। जब विद्युत शक्ति नहीं आए तो यही फॉर्मूला लगाना है। अब पहले देखो दिया क्या है, द्रव्यमान यानी M का मान दिया है 30 किलोग्राम, H यानी विस्थापन बोल दो, कुछ भी बोल दो, 2 मीटर है। और उसके अलावा क्या दिया गया है, समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 मिनट, तो मिनट में तो नहीं लेंगे, ऐसा ही मात्रक क्या था समय का, सेकंड था साहब, क्या था, सेकंड, तो सेकंड में बदल दो। पता ही है आपको 60 सेकंड होते हैं, है ना। देखो क्या करें, P बराबर W का जो सूत्र था, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा अपने पढ़ी थी ना, तो स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो। तो W को अपने लिख सकते हैं mgh, क्या लिख सकते हैं, mgh, और बटे में क्या आ गया, T, ठीक है। अब क्या करें, मान रख दो, M का मान कितना बोलो, 30, G का मान फिक्स होता है 10, 10 ले लिया करो। अगर प्रश्न में बोला है ना 9.8 तब तो ये लेना है, वरना अपने को 10 ही लिखना है। H का मान कितना ऊपर उठा रहे हो, 2 मीटर, टाइम कितना लगा रहे हो, 60 सेकेंड, बिल्कुल। अब क्या करें, ये 30 है और ये 2 है, इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इन दोनों से ये कट गया, बच कितना गया, 10, तो P बराबर हो गया 10 वाट। अरे बोलो कितना वाट, 10 वाट। इजी है ना, चुनू उनू है, बिल्कुल चुनू उनू। आगे देखो इधर वाला, ये थोड़ा लाइट से रिलेटेड है। आप घर में जितने भी चीजें चल रही है ना, आपके चीजों का मतलब है जितने भी विद्युत युक्तियां चल रही है ना, उनकी कितनी पावर सप्लाई हो रही है, कितना बिल आ रहा है, उसका आप घर पे खुद निकाल सकते हो। वही वाला है, देखो 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपभोग होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, ऐसे सवाल आ जाए ना, जब भी ये वाट में दिया हो, घंटे दिए हो और दिन दिए हो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से भाग दे दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से भाग दे दो। 1000 से भाग क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या है वाट में, लेकिन वो सिस्टम किलोवाट घंटा में निकालना है अपने को, तो किलो के लिए क्या करते हैं, तो ये देखो छोटे को बड़े में बदलना है तो भाग ही देना पड़ेगा, बड़े को छोटे में बदलते हैं तो गुणा, बताई थी थोड़ी देर पहले, है ना, ध्यान से सुनना। देखो क्या करना है, 60 8 और 30 को गुणा कर दो और 1000 से लगा दो क्या भाग, 1000 से क्या लगा दो, भाग लगा दो, लगा दिया जी। सॉल्व कर लो फिर, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बच गया, 6 गुणा 8 गुणा 3/10। अब एक गलती मत करना, जब भी नीचे जीरो हो ना तो इसको 2 के पहाड़े से काटने की गलती मत करना, क्योंकि बाद में थोड़े पजल हो जाओगे आप डायरेक्ट इनको गुणा कर दो। 8 से कितने हो गए, 48, गुणा 3 बटे कितना, 10। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 8 3 24, 2 बच गए, 4 3 12 और 2 14 हो गई।
और बटे में कितना 10 है। जब 1 0 है तो कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगता है, एक अक्षर। चाहे आप कैसे कर लो इसको आंसर वही आएगा लगता है। कितना आएगा 14.4। आगे क्या लगेगा, किलोवाट घंटा लगेगा। अच्छा इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा जो है इसी को ही बोलते हैं 1 यूनिट। अगर पेपर में आ जाए 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं तो भी आपको कितना लिखना है, तो भी आपने कितना चिपका के आना है, तो भी आपने लिखना है 3.6 गुणा 10 की पावर 6। अगर 1 किलोवाट घंटा पूछे तो भी यही लिखना है, यूनिट पूछे तो भी यही लिखना है। तो बात समझ आ गई होगी आपको। शक्तियों के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक चीज और बता देता हूं थोड़ा सा, आपने पढ़ा होगा एचपी, पढ़ा है क्या एचपी, पेट्रोल पंप वाला नहीं, 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर, वो वाला कह रहा हूँ, है ना। हॉर्स पावर क्या होता है, एक घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसमें कितनी शक्ति आती है, वो वाला हॉर्स पावर होता है। समझ गए ना बात को। तो इसमें होता है 746 वाट। रट्टा लगा लेना, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। तो ये थी आपकी शक्ति, और इस तरह से अपना कार्य ऊर्जा जो है ना वो फिनिश हो जाता है। आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए जितना भी मैटर था, जितना भी मटेरियल था फर्स्ट ग्रेड के लायक, वो मैंने पूरा करवा दिया। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी इश्यू लगता है तो एक बार और देख लें, फिर आप जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लें। दिशा आपके लिए बेस्ट थी, इसके अंदर PYQ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।